कभी सोचा है आज से कोई 25 साल बाद भारत कैसा दिखेगा? क्या ये वैसा ही होगा जैसा आज है या एकदम अलग? देखिए, सरकार का एक बहुत बड़ा सपना है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना। और ये सिर्फ एक सपना नहीं है, इसके पीछे एक पूरा का पूरा प्लान है। तो चलिए आज इसी प्लान को जरा समझते हैं। तो इस इतने बड़े बदलाव के सेंटर में कौन है? जवाब है देश के युवा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, वही इस बदलाव की गाड़ी को आगे खींचने वाले हैं और वही इसकी मंजिल का सबसे ज्यादा फायदा भी उठाएंगे। ये सिर्फ एक कोटेशन नहीं है, आप समझिए, ये इस पूरे मिशन की आत्मा है। तो गोल एकदम क्लियर है, विकसित भारत। अब विकसित भारत का मतलब सिर्फ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स या फास्ट ट्रेनें नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा भारत जहां हर किसी के पास आगे बढ़ने का बराबर मौका हो, जहां पर्यावरण का भी ख्याल रखा जाए और जहां सरकार असरदार तरीके से काम करे। लेकिन देखें, कहना जितना आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल है ना। 140 करोड़ लोगों के देश को बदलना ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होगा कैसे? इसी बड़े सवाल का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी मजबूत इमारत बनानी हो तो सबसे जरूरी क्या होता है? उसकी नींव। और विकसित भारत के इस सपने की नींव है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हमारी सड़कें, पुल, एयरपोर्ट्स और रेलवे। जरा इस नंबर को देखिए, 60%। 2014 से अब तक देश में नेशनल हाईवे का नेटवर्क 60% से भी ज्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा मतलब यह है कि अब गांव शहरों से बेहतर कनेक्ट हो रहे हैं, व्यापार आसान हो रहा है। और बात सिर्फ जमीन की नहीं है, आसमान में भी एक तरह की क्रांति आई है। सोचिए, पहले देश में थे सिर्फ 74 एयरपोर्ट्स और अब ये नंबर बढ़कर 160 हो गया है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। यानी अब छोटे शहरों से भी फ्लाइट्स उड़ रही हैं, जिससे लोगों का समय भी बच रहा है और नए मौके भी बन रहे हैं। और हमारी लाइफलाइन इंडियन रेलवेज, वो कैसे पीछे रह सकती है? आज की तारीख में लगभग 98% ब्रॉड गेज नेटवर्क बिजली से चलता है। मतलब हमारी ट्रेनें न सिर्फ तेज हुई हैं, बल्कि हम पर्यावरण को भी बचा रहे हैं। एक तीर से दो निशाने, है ना? अब ये सब कुछ अपने आप तो हो नहीं रहा। इसके पीछे सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जैसे पीएम गति शक्ति, भारतमाला और सागरमाला। अगर आसान भाषा में समझें तो इन योजनाओं का एक ही मकसद है, देश के कोने कोने को सड़कों, बंदरगाहों और रेलवे से ऐसे जोड़ना कि विकास की रफ्तार रॉकेट की तरह तेज हो। लेकिन एक मिनट, ये मिशन सिर्फ सड़कों और पुलों का नहीं है। इसके पीछे एक बहुत मजबूत आर्थिक सोच भी काम कर रही है, और वो सोच है आत्मनिर्भरता की। आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये नाम तो सबने सुना ही होगा। इसका सीधा सा लक्ष्य है कि भारत अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर रहे। इसे मेक इन इंडिया का अगला और ज्यादा बड़ा स्टेप भी कह सकते हैं। मतलब भारत में बनाओ, भारत के लिए और दुनिया के लिए। और इस पूरी सोच को 5 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया गया है। पहला है इकोनॉमी, जिसमें छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़े जम्प्स की बात है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मॉडर्न इंडिया की पहचान बने। तीसरा टेक्नोलॉजी पर चलने वाला सिस्टम। चौथा हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत, यानी हमारे युवा। और पांचवा देश की डिमांड और सप्लाई की पावर का पूरा इस्तेमाल करना। लेकिन देखिए, अच्छी नीतियां और प्लान्स तो कागज पर बहुत अच्छे लगते हैं, पर अगर उन्हें लागू करने वाला कोई न हो तो वो बस कागज पर ही रह जाते हैं। और यहीं पर रोल आता है लीडरशिप और कम्युनिकेशन का। तो चलिए अब इस मोर्चे पर क्या हो रहा है वो देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप स्टाइल को समझने के लिए एक्सपर्ट्स अक्सर एक फेमस लीडरशिप मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। ये मॉडल कहता है कि एक महान नेता 5 खास काम करता है। तो चलिए देखते हैं कि उनकी स्टाइल इस मॉडल में कैसे फिट होती है। मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन से वो एक कॉमन विजन, एक साझा सपना दिखाते हैं। जीएसटी जैसे बड़े रिफॉर्म से वो पुराने सिस्टम को चैलेंज करते हैं। जनधन योजना के जरिए वो आम आदमी को पावर देते हैं। और मन की बात से वो सीधे लोगों से जुड़कर उनका हौसला बढ़ाते हैं। लीडरशिप के साथ साथ कम्युनिकेशन भी उतना ही जरूरी है। हाल के चुनावों में मोदी की गारंटी वाला स्लोगन खूब इस्तेमाल हुआ, जिसका मैसेज एकदम सीधा था, भरोसा और वादा। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। द वायर जैसे कुछ पब्लिकेशंस का मानना है कि ये जो नारे हैं अब ये बहुत कॉरपोरेट और रिपीटेटिव हो गए हैं। उनका कहना है कि इनमें वो ज़मीनी हकीकत और क्रिएटिविटी की कमी दिखती है जो पहले हुआ करती थी। ये टाइमलाइन शायद इसी बात की तरफ इशारा करती है। देखिए, 1999 में था अब की बारी अटल बिहारी,
2014 में हुआ अब की बार मोदी सरकार, और फिर 2019 और 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार। आपको भी इसमें एक पैटर्न दिख रहा है ना? तो अभी तक हमने विजन देख लिया, जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो देख लिए, और लीडरशिप की भी बात कर ली। पर क्या सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है? आइए अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखते हैं, यानी चुनौतियां। इसे आप एक रिपोर्ट कार्ड की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ अचीवमेंट्स का कॉलम है जिसमें अच्छे ग्रेड्स हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स में हमारी रैंक सुधरी है, लगभग हर गांव तक सड़क पहुंच गई है, पोर्ट्स की कैपेसिटी डबल हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ एक कॉलम है एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, और वहां भी कुछ सीरियस पॉइंट्स हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स में देरी, पैसों की कमी, और सबसे बड़ा सवाल क्वालिटी और मेंटेनेंस का। तो घूम फिरकर हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये बातचीत शुरू की थी। एक तरफ है एक बहुत बड़ा सपना, अरबों का इन्वेस्टमेंट और एक मजबूत लीडरशिप, और दूसरी तरफ हैं जमीनी चुनौतियां जो उतनी ही बड़ी हैं। तो क्या भारत इन मुश्किलों को पार करके 2047 तक अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? सच कहूं तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये जवाब तो आने वाला वक्त और हमारी आने वाली पीढ़ियां ही देंगी।